हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है के सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म पे। बच्चों फिलहाल हम जान रहे हैं KYS मतलब नो योर सब्जेक्ट। बच्चों, शादी के पहले पार्टनर को और पढ़ने के पहले सब्जेक्ट को जानना जरूरी भाई। तो NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से जो न्यू वाला लेटेस्ट वाला ताज़ा गरम जो सिलेबस आया है तो 2024 से एप्लीकेबल है। तो उसमें फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर 1 में स्टैटिस्टिकल डिसीजन एनालिसिस 1, ये जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट है ऑप्शन में, 8 में से जो कोई भी 2 सिलेक्ट करने हैं, उसमें से उस लिस्ट में से एक सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिकल डिसीजन एनालिसिस। तो बच्चों, ये स्टैटिस्टिक्स वाला जो सब्जेक्ट है ये किसने लेना चाहिए और इसमें क्या कंटेंट है हम जानेंगे। सबसे पहले सवाल, ये सब्जेक्ट किसने लेना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आप फ्यूचर में एक्चुरियल साइंस, बेसिकली उस डिग्री को एक्चुरी कहा जाता है, ACTUARY एक्चुरी, तो एक्चुरियल साइंस और वी कैन से एक्चुरी में आप इंटरेस्ट रखते हो, या फिर सिंपल भाषा में बताए तो सपोज आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मजा आता है। मराठीमध्ये बुद्धिमत्ता हा सब्जेक्ट होता स्कॉलरशिप वगैरहच्या वेळेस, ठीक है। सो बच्चों, अगर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मजा आता है, आपको दिमाग दौड़ाने में मजा आता है, अगर आप व्हाट्सएप पे वो क्विज वगैरह आते हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि भाई 4 रोटियां है, 10 लोग हैं, सब में डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो ऐसे जो सवाल पूछे जाते हैं, अगर आपको सॉल्व करने में मजा आता है तो आप भी डेफिनेटली इसके बारे में सोच सकते हो। स्टूडेंट्स, अगर आपका मैथ्स अच्छा है या फिर स्टैट अच्छा है, स्टैटिस्टिक्स, तो डेफिनेटली आप इस सब्जेक्ट के बारे में सोच सकते हो। और आगे MBA वगैरह करना है तो MBA के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करना है तो उसमें भी क्वांट और स्टैट वाला पोर्शन आता है, तो आप डेफिनेटली इसमें जा सकते हो। तो स्टूडेंट्स, और स्कूलिंग में 10 सब्जेक्ट आपने देखा, इसके पहले स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा, मीन मीडियन मोड वगैरह, वो जो पार्ट था स्टैटिस्टिक्स का। सो डेफिनेटली जिसको वो पसंद है उनको इस सब्जेक्ट के लिए जाना चाहिए। और लास्ट, जिस स्टूडेंट्स को सॉल्विंग ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू रीडिंग थेरी, सो थेरी रीड करना, लर्न करना, उसके कंपैरिजन में सॉल्विंग करना ज़्यादा पसंद है, फिर वो मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, बट सॉल्विंग इज़ फेवरेट फॉर यू, तो डेफिनेटली इट इज़ योर सब्जेक्ट। आपने स्टैटिस्टिकल डिसीजन एनालिसिस ये सब्जेक्ट लेना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं इस सब्जेक्ट का कंटेंट क्या है। सो स्टूडेंट्स, ये जो सब्जेक्ट है ये 4 क्रेडिट स्कोर के लिए दिया गया है, ठीक है। टोटल इसका वेटेज 4 क्रेडिट स्कोर है। सो उसमें ये सब्जेक्ट जो है 4 चैप्टर में बटा हुआ है, उसमें से फर्स्ट इज गेम थेरी। तो बच्चों, गेम थेरी ये एक चैप्टर का नाम है। तो इसमें सबसे पहले गेम थेरी में 2 पर्सन गेम थेरी, फिर 0 सम गेम, प्योर एंड मिक्स स्ट्रेटेजीज, पे ऑफ टेबल, सैडल पॉइंट, ऐसे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। उसके बाद अल्जेब्रिक मेथड 2x2 का मैट्रिक्स रहेगा, 2x2 गेम ये सॉल्व करना रहेगा, ग्राफिकल मेथड दिए गए हैं। और ऑफकोर्स बच्चों, इसमें सॉल्विंग वाला पार्ट है, एग्जाम्पल्स एंड प्रॉब्लम्स एंड में दिए गए गेम थेरी में। सो ऑफकोर्स इंटरेस्टिंग है। अगर आपने CA फाउंडेशन वगैरह भी सपोज लिया है तो CA में भी स्टैटिस्टिक्स है, तो भी आप डेफिनेटली ये सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल डिसीजन थेरी। बच्चों, बहुत सारे डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकिंग में स्टैटिस्टिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका, एक्ट एंड स्टेट ऑफ नेचर। उसके बाद पे ऑफ, बच्चों नए कंसेप्ट है, पे ऑफ, रिग्रेट, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस, उसके क्राइटेरिया, मैक्सिमम क्राइटेरिया, मिनिमम क्राइटेरिया, उसके कुछ मेथड्स वगैरह भी दी गई है, रिग्रेट, लैपलेस, हुर्जविड्स, एग्जाम्पल्स एंड प्रॉब्लम। बच्चों अगेन इसके भी कुछ एग्जाम्पल और प्रॉब्लम दिए गए हैं। अगेन स्टैटिस्टिक्स का मुझे बहुत एक्सपर्टीज नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, नाम ही बताया जा रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट, थर्ड चैप्टर जो है इट इज़ द रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम। सो इंट्रोडक्शन, रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम दैट डिटोरिएट विथ टाइम व्हेन वैल्यू ऑफ मनी रिमेन्स द सेम ड्यूरिंग द पीरियड। तो बच्चों, इसमें एक बड़ा वाला पार्ट दिया गया है, रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम दैट डिटोरिएट विद टाइम, मतलब रिप्लेस करना आइटम के साथ, डिटोरिएट मतलब जो धीरे धीरे खत्म हो जाना, फिनिश हो जाना, उसकी लाइफ जो खत्म हो जाती है। सो डिटोरिएट आइटम दैट डिटोरिएट रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम दैट डिटोरिएट्स विथ टाइम, जो टाइम के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाता है, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। व्हेन वैल्यू ऑफ मनी रिमेन सेम, वैल्यू ऑफ मनी सेम है तो उसके कुछ सम्स दिए गए हैं, तो हमें इसके कुछ एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स भी दिए गए हैं। एंड इसी के साथ साथ इसी चैप्टर में सीक्वेंसिंग के भी प्रॉब्लम्स पूछे बच्चों। सीक्वेंसिंग, अगर कुछ जॉब्स परफॉर्म करने हैं,
जॉब परफॉर्म करने है, मतलब फॉर एग्जांपल अभी ये ब्लेजर बनाना है तो पहले फॉर एग्जांपल कॉटन लाया जाएगा, फिर उसका क्लोथ बनाया जाएगा, फिर कटिंग किया जाएगा, फिर वो स्टिच किया जाएगा। तो ये क्या हो गया, सब सीक्वेंस। तो अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसकी सीक्वेंसिंग होती है। तो सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में दिया जाता है कि n जॉब्स, मतलब मल्टीपल जॉब्स जब करने होते हैं वो भी थ्रू 2 मशीन्स, 2 अलग अलग मशीनें, 2 अलग अलग मशीन के द्वारा मल्टीपल जॉब कर रहे हैं, तो उसका सीक्वेंसिंग सेट करने के रिलेटेड ये दिया गया है। इसके कुछ एग्जांपल और प्रॉब्लम्स भी दिए हैं। एंड लास्ट इज सिमुलेशन, मतलब लास्ट चैप्टर नहीं, चैप्टर नंबर 3 का लास्ट कंसेप्ट इज सिमुलेशन। तो सिमुलेशन ये अपने लिए नया कंसेप्ट है। अगर आपने इसके पहले स्टैट ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है तो इसका मीनिंग स्कोप देखेंगे, साथ ही साथ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी हम पढ़ेंगे। तो इसमें मोंटे कार्लो सिमुलेशन, उसके कुछ एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स भी दिए गए हैं। सो मोंटी कार्लो एक कंपनी जिसमें ये सिमुलेशन का टेक्निक जो यूज़ किया गया है उस हिसाब से वो नाम बना है। एंड लास्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का लास्ट चैप्टर जो है इट इज़ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। तो बच्चों स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में सबसे पहले तो टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे दिया, देन चांसेस एंड असाइनेबल कॉजेस ऑफ वेरिएशन, मतलब जो प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस करना था उससे अगर वेरिएशन हो रहा है, मतलब सेम प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा है, तो उसके चांसेस कितने हैं और उसके कॉजेस क्या क्या है वो हम इसमें देखेंगे। यूजेस ऑफ एसक्यूसी, सो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल जो है, एसक्यूसी मतलब स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, तो उसकी यूज़, उसके कंट्रोल लिमिट, स्पेसिफिकेशन लिमिट, टॉलरेंस लिमिट प्रोसेस, प्रोडक्ट कंट्रोल, कंट्रोल चार्ट, पी चार्ट, सी चार्ट, प्रोसेस कैपेबिलिटी, इंटरप्रिटेशन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। अगर आपको स्टैट सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो आप ये सब्जेक्ट रेफर कर सकते हो, ठीक है। और स्टूडेंट्स अगर आप ये सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए हम आपके साथ हैं। KKCA ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा बच्चों, फटाफट से प्ले स्टोर पर जाकर टाइप करना है KKCA और ऐप स्टोर पर टाइप करना है माई कोचिंग बाय एपेक्स। बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दिया गया है ऐप डाउनलोड करने के लिए, साथ ही साथ मोबाइल नंबर वगैरह सब डिटेल्स दी गई है। सी यू इन द बैच, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद KKCA, बाय बाय।